नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री का प्रैक्टिस सेट और ये हमारे जो प्यारे गुरुजी हैं रोशन सर, उन्हीं के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे। और ये हमारा जो है पेड प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। ये हमारा सेट नंबर 14 है। इसके पहले का सारा सेट आपका अपलोड है और इसका एक प्रॉपर तरीके से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से जा कर के आप सारा प्रैक्टिस सेट जो है आराम से देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला कि सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। इसमें हमारा गलत प्रश्न को ऑप्शन को छांट करके बताना है। देखिए, यह एक्ट जो है 1872 ईस्वी में पारित हुआ था, सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, ये सही है। इसकी जो न्यूनतम आयु दोस्तों था ये आपका 12 वर्ष था, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। 12 वर्ष नहीं था, बाकी लड़का का जो न्यूनतम वर्ष था ये आपका 18 वर्ष जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। आगे है किस संविधान संशोधन, एक सेकेंड। बोला कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17वां संशोधन अधिनियम। डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, इसमें हमको सही छांट करके बताना है। देखिए, केंद्रीय रेशम अनुसंधान की बात करते हैं तो मैसूर में है, सही है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान जो है आपका मेहंदी पाथर जो कि मेघालय में है। केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान जो है आपको रांची में देखने को मिलता है। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ जो है कब हुआ। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों आपका 19 फरवरी 2015 में हुआ है। 19 फरवरी 2015 में। तृतीय आंग्ल मराठा के समय गवर्नर जनरल कौन था। तृतीय आंग्ल मराठा के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। उससे पहले आप सब लोग को बताएं कि बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है टेलीग्राम पे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दिए, आपको जानकारी जो है दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के क्रांति को लेकर के किसका कथन था। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये किसका कथन था। देखिए, ये जो कथन है दोस्तों आपका जॉन लॉरेंस का है। जॉन लॉरेंस, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 7th का ए सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कौन सा है। देखिए, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था उस टाइम, सही है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण जो है और मूल्य निर्धारण किया जाता था उस टाइम। तो आंसर हमारा देखा जाए तो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, बताइएगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो ये तो आपको पता ही होगा, लाला लाजपत राय हैं। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो कि पटना का गठन जो है किस वर्ष जो है किया गया है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का जो गठन है कौन से वर्ष में किया गया है, तो ये आपका 1950 में किया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। संविधान के कौन से अनुसूची में शामिल है दोस्तों। देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 5वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कामनी कला जीरा एवं गोविंद भोग जो है किस राज्य की चावल का प्रमुख किस्म है। कौन से राज्य का प्रमुख किस्म है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि लैमिटिये 2022 में भाग लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और सेशेल्स। भारत और सेशेल्स हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है, तो ये आपका दिया गया है यमुना नदी, याद रखेंगे यमुना, ऑप्शन नंबर डी। अबेल पुरस्कार, देखिए अबेल प्राइज इनमें से किस कक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।
आंसर क्या होगा 15 का? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। जो हमारा एबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये बोला किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए जो है कितने नामों की यहाँ पे घोषणा किया है? 2023 में कितने नाम की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो करीबन यहाँ पे 6 नाम का यहाँ पे घोषणा किया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक जो है कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक जो है दोस्तों कौन सा है? तो अवतल दर्पण, याद रखेंगे अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? डिजिटल लोक अदालत जो है लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 20 पे। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो कमलेश शर्मा, याद रखेंगे कमलेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। उत्तर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है? इसमें आपको गलत देख करके बताना है। देखिए पूर्व का जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, हमारा यहाँ पे शिलोंग जो है सही दिया गया है ना। और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कुर्ग हमारा सही है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड जो है हमारा मुंबई सही दिया गया है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं तो बेंगलुरु नहीं, यह हमारा चेन्नई होना चाहिए। ठीक है, चेन्नई यहाँ पे होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे डी जो है गलत हो जाएगा। आगे है कि MICR में सी का पूरा रूप क्या होता है, यानी इसका मतलब पूछ रहा है। तो 23 का हमारा हो जाएगा कैरेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे कि येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है अवस्थित है कहाँ में? येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा संभाजी नगर नाम रखा गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे एक नया उपन्यास जिसका शीर्षक जो है ए प्लेस कॉल्ड होम है, इसके लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक की बात करते हैं तो प्रीति सेनॉय है। प्रीति सेनॉय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि नया उपन्यास जिसका शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम है, इसके लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे प्रीति सेनॉय, याद रखेंगे प्रीति सेनॉय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो है आमतौर पर अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर लग रहा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर आपका वीडियो से रिवीजन हो रहा है बिहार दरोगा के लिए, तो मेरे भाई आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट बना के रख सकते हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड है। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है? बताइए बुल्स आई का यहाँ पे यानी बुल्स आई शब्द का प्रयोग करते हैं तो शूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूटिंग इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? ये हम कब मनाते हैं? 31 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 23 अप्रैल को दिन मनाते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पराध्वनिक, याद रखेंगे पराध्वनिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा, यहाँ पे देखिए सुरक्षा लिखा गया है जो कि सुरक्षा होना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPF को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो छाता विधान हो जाएगा, याद रखेंगे छाता विधान, ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क का वजन जो है लगभग जो है कितना होता है? बताइए 34 का आंसर क्या होगा? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
तो ये आपका हो जाएगा शरीर के कुल वजन का लगभग में 2% होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जब है, यानी स्थापना कब किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई है, तो ये किया गया है 1961 में। कब किया गया है? 1961 में। परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति जो है रुक जाती है, जिस पर आणविक गति जो है रुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ जो है किसे नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग का नया सीईओ कौन बना है दोस्तों? याद रखेंगे BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, सीईओ बने हैं, नीति आयोग के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई जो है 4 गुना कर दिया है तब। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े जो है कपाल तंत्रिकाएँ जो है होती हैं? तंत्रिकाएँ लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है बताइएगा। 39 का आंसर क्या होगा? कितने जोड़ी होती है यहाँ पे? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जोड़ी। याद रखेंगे 12 जोड़ी। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है होता है, एक आदर्श प्रतिरोध का यहाँ पे आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। उत्तर हो जाएगा 0 होता है। क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे परिवर्तन होता है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है नासिक अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? नासिक अभिलेख में। 43 बोला कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, यानी एटम बम का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत के पहले जो कि चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेलोसिटी। याद रखेंगे वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा जो है विकसित की गई है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अल्बर्ट साबिन। याद रखेंगे अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसमें आयनिक बंध जो है बनता है? किसमें आयनिक बंध जो है दोस्तों ये बनता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा KCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दुबला हाली प्रथा का संबंध जो है किससे है? दुबला हाली प्रथा का जो संबंध है ये आपको देखने को मिलता है किससे बताइएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बंधुआ मजदूरी से। किससे? बंधुआ मजदूरी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? इनमें से कौन सा खनिज जो है जो सबसे नरम है? सबसे नरम हमारा हो जाएगा आपका टेल्क। क्या हो जाएगा? टेल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा भारती। याद रखेंगे भारती इसका उत्तर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष जो है प्रकाशित की थी? कौन से वर्ष में इसको प्रकाशन किया गया था? तो 1776 में। 1776 ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकीय नीचे की संकल्पना किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीनले। याद रखेंगे ग्रीनले इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि जैव विविधता के स्वास्थाने पद्धति के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? देखिए इसमें आपका जो वनस्पति का उद्यान दिया गया है ये हमारा शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है, पवित्र उपवन जो है इसमें शामिल है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसने जो है प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सन्मुखम सट्टी हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ की संज्ञा दिया है? क्लाइव
क्लाइव के गिदड़ की संज्ञा दिया है, तो ये किसे दिया है बताइएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा मीर जाफ़र को, याद रखेंगे मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर बी। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस टाइपिंग किया गया है, गड़बड़ हो गया है, वरिष्ठ लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 55 का ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका 56 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? आंसर हो जाएगा हॉटले विदर्भ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा जो है किया गया है? वरुण ग्रह की खोज ये किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा जहान गाले, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना कौन थी? शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना कौन थी दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागा। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, Cl। भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? कौन से आयोग ने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम जो कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है किस शहर में शुरू हुआ है? कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो ये आपका पुणे में हुआ है। कहाँ पे? पुणे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 64 देख लेते हैं। 64 आपका बोल रहा है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन जो है किसे कहते हैं हम दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपका अहमदाबाद को। किसको कहते हैं? अहमदाबाद, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है बताइए। सही आंसर हो जाएगा 65 का कोचीन, याद रखेंगे कोचीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 66 का उत्तर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। किस देश का रेलवे भारत से 420 ब्रॉड गेज जो है वैगन खरीदेगा बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से खरीदा जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है? 68 नंबर। देखिए आंसर हमारा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आंसर यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा। जीव विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है कथन किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? ये जो कथन है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था आपका थॉमस डबलेस्की हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 69 का यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? इनमें से समजात अंग कौन से हैं? देखिए घोड़े और आदमी का अग्रपाद, यही हमारा एक तरीके से समजात अंग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजा करके आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 71। देखिए हमारा यहाँ पे पहले जड़ हो जाएगा, फिर तना होगा, फिर पत्ती, फिर फूल, लास्ट में हमारा यहाँ पे फल होगा। तो आंसर हमारा 71 का क्या होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है बताइए। तो बर्फ द्वारा उपचार, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2023 को डैश रेलवे स्टेशन को मिला FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन जो है दिया गया है किसको?
तो ये जो सर्टिफिकेशन दिया गया है वाराणसी कैंट को दिया गया है, वाराणसी कैंट, ऑप्शन नंबर सी। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है क्या? ब्लड क्लॉथिंग। आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित नहीं किया जाता है? आंसर क्या होगा 75 का? देखिए 75 का यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे सोमाटोस्टाटिन जो दिया गया है ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी थायराइड उत्तेजक हार्मोन सही है, उसके बाद प्रोलेक्टिन सही है, उसके बाद वैसोप्रेसिन सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि चोल काल में राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिकों को क्या कहा जाता था उस टाइम? बताइएगा 76 का आंसर क्या होगा? तो उस टाइम हम वल्लेकार कहते थे उसको, क्या कहते थे? वल्लेकार। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 77 नंबर, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जो जल संधि है कौन से सागर से संबंधित है? तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? नामचिक नामफूक कोयला किस क्षेत्र यानी क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। जल संसाधन दिवस जो है कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कौन सी तारीख को? 10 अप्रैल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? कम से कम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 होता है। कितना होता है? 40। नोट कीजिएगा। आगे कि सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान क्या है? सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान पूछ रहा है, तो ये हमारा निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकोबार। नोट कीजिएगा। ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर के जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेसर। ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? भारत के बाहर रहने वाले के बाहर से पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स रीजनिंग भी दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके लगा सकते हैं। बहुत लोग लगा रहे हैं, डेली बेस पे लगा रहे हैं, उनको डिस्कशन भी साथ में दिया जा रहा है। चलिए 89 नंबर हम देखेंगे। रामचरित की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? रामचरित की जो रचना है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका यहाँ पे संध्याकर नदी, संध्याकर नदी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 89 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है, एक मिनट। कौन सा मिलान जो है गलत है? देखिए स्थल दिया गया है और आपका यहाँ पे एक तरफ नदी दिया गया है। देखिए बनावली की बात करते हैं तो सरस्वती हमारा सही है। कोट दीजी जो है हमारा घग्गर, यही हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा कोट दीजी जो है जो दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी होना चाहिए। बाकी रंगपुर जो है हमारे यहाँ पे भादर सही है। रोपण जो है हमारा यहाँ पे सतलज सही दिया गया है। खिलजी वंश के किस शासक में खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? खुसरो शाह हो जाएगा। खुसरो शाह। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है लगाता है? कौन सा आर्टिकल है बताइएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है, यानी इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, यही हमारे यहाँ पे सत्य यानी सही हो जाएगा। आगे है कि सुरती किस पशु का प्रमुख नस्ल है? देखिए नस्ल वाला एक टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से दरोगा प्री में आपका एक क्वेश्चन देखिए तय है आना, यहाँ से आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बकरी का है, गाय का है, भैंस का है, मतलब खरगोश का है, किसी का भी आ सकता है ना। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा बकरी का है। जो सुरती है एक बकरी का नस्ल है। जमुनापरी किसका नस्ल है आप कमेंट करके बताएंगे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। सबसे निर्णायक माना जाता है। सबसे पहले तो पलासी, उसके बाद बक्सर, ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जो कि किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के तीर्थंकर जो कि मल्लिकानाथ प्रतीक क्या था? आंसर हो जाएगा कलश। ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, बोला किसाऊ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किसाऊ परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी। याद रखेंगे, टोंस नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को देख करके हम वीडियो में कोशिश करेंगे कुछ सुधार हो जाए, ठीक है। तो आपने कितना प्रश्न बनाया है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और व्हाट्सअप नंबर आपने अगर नहीं लिखा है तो फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा लिख के मैसेज जो है कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।